तो सुबह सुबह उठ के किया पहले धरती माता को नमस्कार और लिया मैंने ढेर सारा आशीर्वाद। तो नमस्ते सभी को राम राम। मेरा नाम गुड्डन है। तो मैं लगी थी थोड़ी सी साफ़ सफाई में, क्योंकि यहाँ पर हो रही थी थोड़ी सी डस्टिंग, क्योंकि जैसे ही आंधी तूफान चलते हैं तो वे गंदगी हो जाती है, चाहे हम तीसरे दिन सफाई कर लें चाहे दूसरे दिन सफाई कर लें। तो यहाँ पर उतार दी थी बेड की चादर, क्योंकि मेरी हो रही थी बेड की चादर गंदी। एक एक फ़ोटो करके कर दिया था साफ़, और सारे कर दिए थे फूल वगैरह बिल्कुल साफ़। और यहाँ पर हो गई थी मेरी अलमारी बिल्कुल एकदम क्लीन, जिसे देख के मुझे बड़ी अच्छी सी फीलिंग आई। तो जब हम बेड की चादर भी दूसरी चेंज करते हैं तो बड़ी अच्छी लगती है, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो यहाँ पे आ गया था कुछ इस तरीके का लुक। और बेड की चादर ये व्यांश का आ रहा था ऑर्डर के, मम्मी जब भी कपड़े धोगी तो मेरे टैडी जरूर धो देना। तो मैंने ये डाल दिया था व्यांश का टैडी भी और बेड की चादर। वैसे मेरे सारे ही कपड़े हो गए थे वॉश, क्योंकि मैंने पहले ही कपड़े धो लिए थे। सुबह उठ के मैंने 5 बजे लगा दी थी मशीन, और मैंने क्योंकि भाई धूप आ जाती है बहुत ज़्यादा, और एक एक करके सारों को दिया था मैंने यहाँ पे सुखा। तो मैंने सुखा दी थी लेंटर पर कपड़े। तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, कहीं लेंटर बोलते हैं, कहीं छज्जा बोलते हैं, कहीं बालकोनी बोलते हैं। तो मैंने काम पहले ही सिंगवा लिया था, और मैंने लगा दी थी भाई झाड़ू। और बेड के नीचे तो कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ा जब जाके यहाँ पर ये साफ़ सफाई होकर निपटा है। और यहाँ पर डाल दिया था मैंने पौधों में पानी, क्योंकि पौधों में भी पानी अब हर रोज़ डालना पड़ा है। जैसे गर्मी हो रही है, देखो सर्दी में दूसरे तीसरे दिन भी काम चल जाए, जैसे हमें प्यास लगे ऐसे ही पेड़ पौधों को प्यास लगे। तो मैंने एक एक करके पौधों को प्यास दिया था बिल्कुल पानी, जिससे कि हरे भरे रहें। और जीने में डाल दिया था पानी, और जीने को धो दिया था मैंने बिल्कुल साफ झाड़ू लेकर सींक वाली। और व्यांश तो ऐसा हो ही ना सकता जो मुझे हर कहीं भी जाकर डिस्टर्ब ना करे, तो मेरे हर काम में टांग अड़ाएगा। तो मैं कह रही भाई मुझे पोछा लगाना, तू हट जाए हाथ से। तो मैंने कहा तू कहीं और जाकर खेल ले। तो यहाँ लगा दिया था मैंने पोछा। और भाई ये जो वाली टेबल है ये मेरी रखी थी ऐसी काफ़ी दिनों से, क्योंकि ये यूज में ना हो रही थी, तो इस पर रखे रखे धूल हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा भाई चाय पानी पिए तो काम ही आ जाए, क्योंकि बड़ी वाली मेज़ तो इधर उधर घुमाई नहीं जाती, इसमें पई है। तो इसे कहीं भी ले जाओ और कहीं भी अपना रख के चाय पानी रख लो, या जो भी कुछ हमें खाना पीना है। तो इसे देख कर यहाँ से हो रहा था खुश के आज तो मेरा टैडी साफ़ हो गया। तो यहाँ पर करके सारा काम, और मैं लग गई थी भी नहाने के लिए। मैंने ले लिए थे अपनी अलमारी से अपने कपड़े, और मैं चल देती हूँ सीधा नहाने के लिए। और नहा के आ जाती हूँ मैं, आके पहले करा भी अपना थोड़ा सा मैंने मेकअप सेकअप, और फिर हो जाता मेरा दोपहर का टाइम खाने का। खाने में बना ली थी मैंने आलू टमाटर की सब्जी और भाई रोटी, और मैंने लगा दी थी भाई थाली में। और थाली में लगाने से पहले मैंने सलाद पहले ही काट दी थी, खीरे प्याज टमाटर, और मैंने दे दी थी अपने पति देव की रोटी। यहाँ पे हो जाता है शाम का टाइम, और मैंने बनाया था बनाना शेक। तो बच्चे कह रहे हैं हमें बनाना शेक पीना आज। मैंने कहा ठीक है मैं बना देती हूँ आपके लिए बनाना शेक। तो यहाँ पर रख ली थी एक कटोरी में नमकीन, और ये दे दिया बनाना शेक। तो भाई मुझे तो बनाना शेक चेरी डाल के पसंद है। और भाई आप देख ही सकते हैं कपड़े, क्योंकि जैसे मैंने आज कपड़े धोए, तो आज मेरे कितने सारे कपड़े यहाँ पे पड़े हैं, ढेर सारे कपड़े पड़े हैं। मुझे करनी थी प्रेस, तो मैं लगी थी प्रेस करने के लिए। तो शुरुआत करी मैंने अपने पतिदेव की टी शर्ट से। तो मैंने सबसे पहले करी अपने पतिदेव की टी शर्ट पर प्रेस। और भाई आज के ब्लॉग में बस इतना ही। तो बोलो एक बार राधे राधे, जय श्री कृष्णा।